किसानों को इस समय क्या क्या समस्याएं हो रही सरकार में सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। सबसे दुखी किसान है। जो समय की सरकार है वो किसानों की बात सुन नहीं रही। इस बार तो मोदी सरकार जाने वाली है। पीडीए को लेकर लगातार चर्चा होती है और मजबूत करने की बात होती है। आप लोग सपा के सिपाही हो, जमीनी स्तर पर कैसे बुलंद करें? आप प्रदेश में कहीं निकल जाओ, खाद की समस्याएं हैं, साथ ही साथ जो छुट्टा पशु हैं उनकी समस्याएं हैं, कहीं दवा नहीं मिल रही तो कहीं बिजली नहीं मिल रही। समस्याएं आज तो चौतरफा है। आज उत्तर प्रदेश के हालात हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सपा कार्यालय में। सपा सुप्रीमो के साथ में तमाम लोग थे। हम बात करेंगे। सर, आप लोग तो मंच पर थे, क्या कुछ बातें हुई? आगे चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनी और आज क्या दिशा निर्देश तय हुए? आपके चैनल में मैं जयधर मावा सिंह बोल रहा हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बात ऐसी कोई नहीं, आगे के लिए सबको जितने भी अपने है सबको बोला, मंत्री संतरी भी अपना तगड़े हो गए। आप लड़ाई करनी है, तगड़े हो गए अपने मतलब इलेक्शन लड़ना है। किसी ना कोई वादा नहीं करना, किसी ना झगड़ा नहीं करना। आपको अपना जो भी है समाज ठीक रखना और कोई गलत बात नहीं किया। बाकी ये मेरे सीनियर ये बताएंगे क्या बात। पीडीए के नारे को लेकर हमेशा चर्चा रहती है। आप लोग जिस कम्युनिटी से आते हैं उन्होंने देश भर में बड़े आंदोलन किए हैं किसानों को लेकर के, बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है। क्या समस्या किसानी क्षेत्र में हो रही है और क्या कुछ बातें आज हुई हैं और पीडीए के नारे को कैसे बुलंद कर रहे हैं? बुलंद सर देखो, इस टाइम जो है किसानों की बहुत गंभीर समस्या है जी। इस टाइम जो किसान है सब देश का अनाज पैदा करके पेट भर रहा है। सबसे दुखी किसान है। जो समय की सरकार है वो किसानों की बात सुन नहीं रही। हमने भी इसी बात से बताया उनको और आश्वासन भी दिया कि जितनी भी सिख कम्युनिटी है इनके साथ है। आने वाला समाज जो है पीडीएफ का है, क्योंकि जैसे अपने देश में काफ़ी चेंज हुआ। नहीं तो पूर्ण बहुमत से सरकार बनती है देश की। इस बार में पूर्ण बहुमत में सरकार नहीं बन पाई और मेरे ख्याल से ये 5 साल नहीं चलेगी। लोगों की आवाज़ है कि अखिलेश जी आगे आए। आने वाला समय भी इनका ही है। क्योंकि आप सर क्या कहेंगे? आप सब लोग थे वहाँ मंच पर, क्या तैयारियां चल रही है? ग्राउंड स्तर पे क्या तैयारियां चल रही हैं? हम तो यही कहेंगे इस बार तो मोदी सरकार जाने वाली है। उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? इसमें तो हमारे अखिलेश यादव जी गुरगद्दी संभालेंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपका सर नाम क्या हुआ? आपकी तो पगड़ी भी आज लाल पहन करके आए हैं। समाजवादी पार्टी की जो टोपी है उसी कलर की पगड़ी भी। क्या प्लानिंग चल रही है आप लोग की? क्या कहेंगे? प्लानिंग क्या, बहुत अच्छे विचार हैं उनके, बहुत अच्छी बातें बताई हैं। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और आगे के लिए जीतने के लिए जो उन्होंने मतलब किसानों को इस समय क्या क्या समस्याएं हो रही? किसानों को सर अब खाद और बीज की ज़रूरत है। पंजाब वालों को जो डूबे हुए हैं, हम लोग अभी 2 ट्रक माल वहाँ जा कर के सप्लाई करके बांट के आ गए हैं। कल 1 ट्रक फिर जा रहा है नानक माता से। तो आप लोग लगातार पंजाब से कनेक्ट है वहाँ पे समय के लिए? हाँ जी, वहाँ से कनेक्ट है जी, पंजाब से कलेक्ट हैं जी। ये भी साथ में आज आश्वासन भी दिया अखिलेश जी ने और हमें ये कहा कि आपको बताओ क्या जरूरत है मेरे लायक और मैं आपको सेवा करूंगा। अखिलेश जी बहुत सहयोग दे रहे हैं और धन्यवाद आपकी चैनल का जी। आप लोग तो युवा हैं, क्या आप भी विश्वकर्मा समाज से आते हैं? नहीं, मैं विश्वकर्मा समाज से नहीं, वैश्य समाज से आता हूँ। पर हमारी आस्था है माननीय। एक सवाल है, आप लोग ग्राउंड स्तर पर दलित समाज से लगातार कनेक्ट रहते हो, क्या कुछ समस्याएं हो रही है और किस तरीके से पीडीए को बुलंद कर रहे हैं? इस सरकार में सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। बस केवल भ्रष्टाचार पर ध्यान दिया जा रहा है। कौन मंत्री कितनी थाने से उगाई करेगा, किस विभाग से करेगा। उनका मकसद लोगों की समस्या को हल करना नहीं है, लोगों को भ्रमित कर कर हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर बस अपनी राजनीति की रोटी सेकना है। आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने हाथ में तलवार पकड़ी, साथ ही साथ उनके चक्र था, एक हथौड़ा था जिसमें पीडीए था। विश्वकर्मा समाज आया हुआ था। पीडीए को लेकर लगातार चर्चा होती है और मजबूत करने की बात होती है। आप लोग सपा के सिपाही हो, जमीनी स्तर पर कैसे बुलंद कर रहे हैं? देखिए, क्या समस्याएं देख रहे हैं आप लोग? समस्याएं तो चारों तरफ हैं। जहाँ युवा बेरोजगार हैं वहाँ अगर आप किसी भी लखनऊ की सड़क पर निकल जाओ, हर सड़क पे गड्ढे ही गड्ढे हैं। आप प्रदेश में कहीं निकल जाओ, खाद की समस्याएं हैं, साथ ही साथ जो छुट्टा पशु हैं उनकी समस्याएं हैं, कहीं दवा नहीं मिल रही तो कहीं बिजली नहीं मिल रही। समस्याएं आज तो चौतरफा है। आज उत्तर प्रदेश के हालात हैं। और पीडीए समाज में सिर्फ विश्वकर्मा ही नहीं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सारे समाज मिलकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी को 27 में मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। और ये सिर्फ संदेश नहीं, ये इस बात का स्पष्ट संदेश है कि आने वाले चुनाव में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।
जीत का बिगुल फूक रहे हैं यहाँ पर, सभी लाल कपड़ा पहन के आ रहे हैं, आप भगवा पहन करके आए सपा कार्यालय के बाहर खड़े हैं। देखिए भगवा, एक दिन आप देखेंगे कि इसी कार्यालय से लोग भगवा ही पहन के निकलेंगे और मुझे लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी भगवा पहनेंगे, कि भगवा किसी का है नहीं। आज देखिए जितना बड़ा हुजूम उमड़ा है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो पीडीए की इनकी रणनीति है, आज एक विश्वकर्मा समाज को उन्होंने टिकट की भी घोषणा करी और ये बढ़ता हुआ जनाधार है। ये संविधान के विरुद्ध, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, अत्याचार, बलात्कार, दुराचार, जितना उत्तर प्रदेश में अराजकता फैला हुआ है, जो किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, विश्वकर्मा समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, पिछड़े के ऊपर, पीडीए के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसका आपको दृश्य देखने को मिल रहा है। आज इसका कार्ड भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है और मुझे ये लगता है कि आने से पहले ही जनता और आप लोगों ने अभी भी सहयोग देने का काम कर दिया है। आज मीडिया भी ये मीडिया का भी सहयोग मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि मीडिया भी भांप चुकी है कि भाजपा का जाना अब तय हो गया है और पीडीए के आना अब तय हो गया है, क्योंकि ये नौजवान लामबंद हो चुका है। पीडीए के नौजवान, जिस तरह से इनके ऊपर अत्याचार हुआ, पेपर लीक हुआ, बेरोजगारी हुई, आप देखिए किसानों के नाम पर के एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बैठता है आंदोलन के लिए, सियाराम उपाध्याय, और उसको मार दिया जाता है, फिर हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु बताई जा रही है। तो इस तरह का जंगल राज पूरे प्रदेश में बन चुका है। इसका दृश्य आपको देखने को ये मिल रहा है। मुझे आशा नहीं, उम्मीद है कि पूर्ण बहुमत की सरकार 27 में बनेगी और उत्तर प्रदेश में बनेगी। दिल्ली से भी भारतीय जनता पार्टी सफाया होगा। बिल्कुल, आप लोग तो युवा हो, तमाम प्लानिंग करते हो जमीनी स्तर पर, क्या देख रहे हो, किस तरीके से पीडीए को बुलंद कर रहे हो और जमीनी स्तर पर क्या समस्याएं देख रहे हो? देखिए, जैसे मेरी अभी उम्र 24-25 साल है और मैं एक युवा हूँ और इतनी समस्याएं, बेरोजगारी देश में बढ़ रही है, ना शिक्षा सही है, ना स्वास्थ्य मिल रहा है, ना रोजगार मिल रहा है युवा को, तो हमें अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। इसलिए आज मैं लखनऊ में आया हूँ विश्वकर्मा समाज की इस बैठक में, तो इसीलिए आया हूँ कि हम अपने युवाओं की आवाज़ उठाएं और देश में बेरोजगारी के प्रति लड़ें और माननीय अखिलेश यादव जी को हम लोग 27 में मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। ये शंखनाद हो चुका है। अब ये आप लोग जीत का बिगुल यहाँ से फूंक रहे हो, तैयारी कैसे? अभी चुनाव होगा, कुछ भी 19-20 होता है तो बूथ कैप्चरिंग, ईवीएम पर आरोप लगा दे, तो क्या चल रहा है? नहीं, 27 में समाजवादी पार्टी बनने चल रही है। सरकार आप लोग बनाने जी बिल्कुल बनेगी, कोई दो राय नहीं। ईवीएम चोर भी भाग जाएंगे, बिल्कुल बनेगी, कोई दो राय नहीं है। क्या बनेगी भाई? सरकार पीडीए की। तो ये युवा हैं, हम इनसे बात कर रहे थे, सिख समाज के लोग थे, किसानों से भी बात होती है, यहाँ पे तमाम लोग थे। आज विश्वकर्मा समाज की एक बड़ी बैठक थी जिसमें हमने बात की, लोगों से अपनी राय रखी। हमारे बीच में कुछ लोगों ने बोला कि शंखनाद हो चुका है, 2027 में सरकार बनाने के लिए देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। लोग मन में क्या था मैंने आपको दिखाया, आपके मन में क्या है कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहें 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।